तो उस दिन मॉक मॉक में जो दिया था उतना ही। हाँ. So officially now let us start. So good evening everyone. Welcome to our professional KP astrology course. And from today, we will be having around 18 sessions, 18 सेशंस रफली हमारे होंगे, जिसमें हम केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे. हम ये जानेंगे कि भाई चार्ट ओपन करने के बाद है ना वो चार्ट में से कुछ ना निकले, सिर्फ चार्ट ही दिखे, जिससे हम हमारी लाइफ स्टडी कर सके. है ना, बहुत बार ऐसे होता है कि एस्ट्रोलॉजी का चार्ट ओपन करने पे कुछ और दिखाई देता है उसमें. ठीक है, तो हाउ मेनी आर एक्साइटेड टू लर्न द केपी एस्ट्रोलॉजी? Very much excited, sir. Very much excited, sir. वेरी मच एक्साइटेड। हाँ, बाकी दो का क्या है, दीपा जी एंड नीतू जी? Sir, excited. Sorry, I can't put on my video. मेरे यहाँ पे थोड़ा बाहर हूँ. ओके ओके फाइन. और बट मैं पहली बार ही एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, मतलब आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी. सो यू मैंने आर आपका टोटली न्यू. ओके आई हैव डन योर न्यूमरोलॉजी कोर्स, ओके. लोशो ग्रिड का. उसके बाद आई गॉट टू नो अबाउट दिस कोर्स, सो आई जॉइंड. तो यू आर नॉट कमिंग ऑन आर दिस मास्टरमाइंड सेशंस ऑफ लोशो ग्रिड? नहीं, उसमें नहीं आ पाई थी बिकॉज आई वाज अगेन बिजी विद समथिंग. ओके फाइन फाइन, ठीक है. Okay, then let us start with our course directly. Okay, then later today Sir, by can we put off the camera? yes, once I start the presentation you all can put off the camera. So by later at 6:30, when we end our today's session, so we will just introduce each one of us so that everyone knows who we are. Okay, so at present first I will start with the course, so you can put off the camera, and at around 6:20 6:25 and we will introduce everyone to each other so that everyone knows. Fine everyone? So now let us start then with the presentation, and let us start with understanding what is KP astrology. So English या हिंदी, and how it is with everyone? Both. बहुत सर मिक्स रहो। मिक्स रखो, हिंदी ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर तो हम सब लोग साउथ के या कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ हिंदी भी रखूँगा तो चलेगा, बट आई विल स्पीक इन बोथ लैंग्वेज. चलेगा सर, चलेगा, कोई बात नहीं. हाँ. ओके, सो प्रेजेंटेशन कैन बी सीन बाय एवरीवन. सब लोग को दिख रहा है प्रेजेंटेशन? Yes, sir. यस सर। हाँ. अब कुछ भी क्वेश्चंस होंगे ना तो उसको आप लिख के रखना, होल्ड पे रखना आप लोग, है ना. जैसे हम प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके मैं आता हूँ तो देन वी विल आस्क क्वेश्चंस एंड ऑल, ऐसे हम रखेंगे एवरी डे. तो प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है लेट अस कंप्लीट एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चंस. ओके, तो let us dedicate today's evening to the divine supreme God, our nature, the universe, our mother earth, 5 elements, our rivers, lake, sea, ocean, cloud, wind, sky, nature beings of the universe and plant kingdom, because all these are our God in true sense. Then this is another short prayer, okay, which is not kept here. So it is called as I am that I am, I am that I am, I am that I am, आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम लाइट, यानी मैं खुद एक दिव्य अग्नि हूँ. ठीक है. अच्छा, आज हम जो सीखने वाले हैं केपी एस्ट्रोलॉजी, तो ये बेसिकली उस ब्रह्मांड के बारे में हम सीखने जा रहे हैं जिसको हम को रिलेट करते हैं हमारे बर्थ चार्ट के साथ. तो जिस ब्रह्मांड, जिस एक्लिप्स, जिस सन मून, जो सारे स्टार्स, प्लैनेट्स हैं, राशियाँ हैं वगैरह, जो हमारे नक्षत्र वगैरह हैं, तो इसका एक ये 2D में एक रफ आइडिया है. यहाँ पे 2D में एक सर्कुलर मोशन में यहाँ पे एक फ़ोटो लिया गया है जो इंटरनेट से मैंने लिया है. ऑफ कोर्स ये ऐसे राउंड में नहीं होते हैं, दिस आर इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, यानी कि एग शेप में होते हैं सारे. पर जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेसिक वे, यानी इसको हमने ये 2D वाला सर्कुलर फॉर्म में जो एक इंटरनेट से ड्राइंग मिला है उसको मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की है. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सारे प्लैनेट्स कैसे होते हैं. तो एवरी प्लैनेट इज़ अराउंड सन एंड नॉट अराउंड अर्थ. पर हम लोग कैलकुलेशन जो लेते हैं वो बेसिकली इन रिलेशन टू अर्थ लेते हैं. क्यों? बिकॉज वी आर ऑन अर्थ, तो इसलिए हमको सारे कैलकुलेशन अर्थ के रिलेशन में देखने होते हैं. तो हम ये कहते हैं जैसे कि अर्थ से रिलेटेड ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग इंक्लूडिंग सन, बट इन एक्चुअलिटी क्या है कि एवरी प्लैनेट इज रोटेटिंग अराउंड सन एक्सेप्ट मून, है ना, जो अर्थ का सैटेलाइट कहा जाता है, तो इसलिए वो अर्थ को रोटेट करता है. बाकी ऐसे और इंडिविजुअल हर प्लैनेट्स के छोटे छोटे सैटेलाइट्स यानी कि मून जैसे कुछ छोटे ग्रह होते हैं,
तो वो उनके आजू बाजू घूमते हैं उनके सर्कुलर मोशन में, लेकिन मोटा मोटा एवरी प्लैनेट है ना इट मूव्स अराउंड सन। ओके, पर हमको ऐसे दिखाई देता है कि सारे प्लैनेट्स अर्थ की इस एंगल में मूव करते हैं। तो हम जो ये प्रोफेशनल केपी एस्ट्रोलॉजी में कवर करेंगे वो पूरा बेसिक कवर करेंगे, फिर प्लैनेट्स के एक्सॉल्टेशन वगैरह पोजीशंस हैं उनको समझेंगे, फिर डिफरेंस क्या है वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी में, फिर 12 हाउस एंड देयर सिग्निफिकेशन, 12 राशिज एंड देयर सिग्निफिकेशंस, 9 प्लैनेट्स एंड देयर डिटेल सिग्निफिकेशंस वी विल अंडरस्टैंड। फिर हम ये देखेंगे राशि जो सारे ये चीज़ों को अगर एक साथ में हम डालते हैं जिसको हम लाइफ का चेस बोर्ड कहते हैं, व्हाट वी कॉल दिस एज लाइफ चेस बोर्ड, तो उसमें ये राशि ग्रह और ये प्लैनेट ये कैसे आते हैं और कैसे हम उसको फाइनली स्टडी करते हैं। फिर ये राशि चार्ट और कस्प चार्ट क्या है, एस्पेक्ट्स कैसे होते हैं प्लैनेट्स में, इंडियन स्टाइल, नॉर्थ इंडियन स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल के जो अलग अलग चार्ट बनते हैं व्हाट दे आर, उसकी फिर जो मैथ्स क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी में कुछ गणित पार्ट आएगा। ऑफकोर्स हम डिटेल में गणित में नहीं जाएंगे कि पूरा कैलकुलेशन सारा कैसे आता है, बिकॉज वो वैदिक का पार्ट है और उसको 1 साल सिखाया जाता है यूनिवर्सिटी में, तो हम उतना उसमें नहीं डिटेल में जाएंगे। कुछ 1-2 सेशंस में हम कुछ मैथ्स को सीखेंगे जो हमको थोड़ा जानना जरूरी है उतना लेवल तक का, यानी कि सबलॉट कैसे फाइंड आउट करना है, फिर विंशोत्री दशा का कैलकुलेशन है, फिर हर जो मोटा मोटा हर प्लैनेट्स के ट्रांजिशंस के जो टाइम पीरियड्स वगैरह ऐसे कुछ चीज़ों को हम जानेंगे डिटेल में। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सच थिंग्स, है ना, ट्रांजिशन ऑफ प्लैनेट्स, हाउ मेनी डेज इट हैपन, विंशोत्री दशा, हाउ दोस कैलकुलेशंस टेक प्लेस and how the sublord is derived and all that. Then we will have all these tables of 1 to 249, how we write a KP script, then ruling planets, you know, how it is important in KP astrology, Vimsotri Dasa system, then grouping of houses. Finally, the script that we write, you know, it comes in this grouping of houses, जहाँ पे हम इंडिविजुअल हाउस और अलग अलग जो हमारे लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं तो वो कैसे घटित होते हैं, बेसिकली उसके क्या ग्रुप्स लगते हैं, उसकी सारी डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर कुछ इवेंट्स के अलग से भी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, जैसे मैरिज है, एजुकेशन है, जॉब है, बिजनेस है। फिर जेमस्टोन्स, नॉर्मली वापस से मैं जैसे बता दूँ हमको, है ना, तो आई डोंट पर्सनली यूज जेमस्टोन्स नॉर आई रिकमेंड, बट एज पार्ट ऑफ करिकुलम वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज जेमस्टोन्स, है ना, कौन से जेमस्टोन्स कौन से प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कलर्स क्या हैं, और फाइनली हाउ वी सिलेक्ट। ओके, एंड ऑफ कोर्स केस स्टडीज़ तो वो तो हम रेगुलर करते ही जाएंगे, चार्ट्स ओपन करेंगे, हमारे में से ही किसी के रेगुलर हम चार्ट्स ओपन करेंगे या ऐसे इन जनरल, एंड हम उसको देखते जाएंगे, ठीक है। सो मॉड्यूल 1 बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी से शुरू करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी कभी भी एस्ट्रोनॉमी से शुरू होता है। एस्ट्रोनॉमी यानी कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो एक्चुअल यूनिवर्स में सारे प्लैनेट्स की पोजीशन है और किस तरह से वो प्लेस्ड है, इक्विनॉक्स वगैरह कैसे हैं, है ना, ये आयनमसा क्या है, तो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा बेसिक में मैं समझाऊंगा, उसको सिर्फ आप एक बार सुन लेना, है ना, उसको हमको मगअप नहीं करना है और कहीं पे उसको हमको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना रहता है हमारे कंसल्टेशन में, सिर्फ हमको जानकारी होनी चाहिए, वी नीड टू नो, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जोडियक बेल्ट, बेसिकली जोडियक बेल्ट यानी आप इसको कह सकते हैं जहाँ पे ये सारे प्लैनेट्स हैं, है ना, सन के इर्द गिर्द दे ट्राई टू रोटेट, they try to rotate means actually they rotate around the sun in an elliptical form, यानी कि आप you can see that it is not in a circular but थोड़ा elliptical है, और इसको भी बेसिकली 9 डिग्रीज के एंगल पे, यानी कि इट इज़ टिल्टेड, है ना। ये अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट करके बताऊँ आपको तो इट इज़ लाइक दिस, है ना, एक्चुअली इट इज़ लाइक दिस कि इट इज़ लाइक इट इन अ टिल्ट फॉर्म, नॉट इन अ स्ट्रेट एंगल, ऐसे पूरा ट्यूडी में जैसे हमने देखा, इट इज़ नॉट स्ट्रेट बट इट इज़ नॉट टू साउथ एट अ टिल्ट ऑफ 9 डिग्रीज। तो यानी कि सन के यहाँ पे अर्थ जैसे, है ना, कोई पर्टिकुलर एंगल में आएंगी तो 3-4 मंथ्स तक वो इट मे बी एट अ हायर साइड देन सन, एंड समटाइम्स 3-4-6 मंथ्स इट मे बी लोअर साइड। तो सेम थिंग हैपन्स सारे प्लैनेट्स के साथ। अच्छा, इसी प्लैनेट्स और ये जो सारा जोडियाकल सर्कल है जिसको हम 360 डिग्रीज में डिवाइड करते हैं, इवन दो इट इज़ एलिप्टिकल, फिर भी वो 360 डिग्रीज में ही डिवाइड होता है, इट गेट्स डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज, एंड इन दैट ओनली ऑल दिस हाउस, राशिज, ऑल दिस नक्षत्रास एंड एवरीथिंग कम्स, यानी कि ये सारे के सारे जो नक्षत्रज है ना, जो अलग अलग स्टार के कॉम्बिनेशन से इनके ये जो सिम्बोलॉजी बनती है यूनिवर्स में, तो ये सिम्बोलॉजी भी मोटा मोटा उसी
360 डिग्री में हमको दिखती है. वी कैन सी दैट इन द 360 डिग्री एंगल. एंड देन देयरफॉर व्हेन वी डिवाइड दिस, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं, है ना, अगर ये सन के पार्ट को अगर इसको मैं इफ आई ट्राई टू डिवाइड इट, है ना, रफली ऑफ कोर्स मैं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ये नहीं मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, पर समझो इफ आई ट्राई टू डिवाइड इट, है ना, बाय 12 पार्ट्स, तो इसमें आपको दिखेंगे जैसे ये हर एक एक नक्षत्र उस डिवीजन में, है ना, आ रहा है आपको. तो उसी डिवीजन में नक्षत्र के साथ साथ राशि है, हाउस है, ये सारी चीज़ें भी आती जाएंगी. ठीक है, एवरीवन गेटिंग इट? तो दिस इज अ रफ डिवीजन दैट वी हैव ट्राइड टू डन. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल एट प्रेजेंट बिकॉज आई हैव डन इट रफली विथ हैंड्स, बराबर, हाथ से मैंने किया, पर मोटा मोटा ऐसे डिवाइड होता है. और ये सारे जो पार्ट है, इतना जो ये पूरा पार्ट है, इसी में राशि आ जाते हैं, जो प्लैनेट्स इसमें आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अर्थ से रिलेटेड में, है ना, जब हम सन को देखेंगे तो सन समझो यहाँ पे है, तो इन रिलेशन टू अर्थ हम देखते हैं बेसिकली. तो इन रिलेशन टू अर्थ अगर मैं सन की पोजीशन देखूंगा तो सन हम कहेंगे कि भाई बिकॉज अर्थ से ये सन ऐसे दिख रहा है तो ये अभी अर्थ लियो साइन में होगा, है ना. फिर वो आगे जाते जाते वो सन को हम देखेंगे कि वर्गो साइन में है, जैसे अर्थ समझो यहाँ पे आ गया, है ना, तो यहाँ से फिर मुझे दिखेगा कि सन हैज़ कम इन वर्गो साइन. उसी तरह से जैसे और भी प्लैनेट्स मूव होंगे, जैसे कि समझो यहाँ पे मार्स है ना, फिर वीनस है, फिर आगे जाते जुपिटर आएगा, सैटर्न आएगा. तो ये भी सारी प्लैनेट्स जैसे जैसे आगे आगे चलते जाते हैं, तो इन रिलेशन टू अर्थ हम जब कभी भी बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ना, इन रिलेशन टू अर्थ, अब ये जो सैटर्न का प्लैनेट है ये स्कॉर्पियो राशि में आ रहा है, ओके. और फिर जो वो राशि भी पर्टिकुलर कोई हाउस में होगी. तो ये सारे टर्म्स आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे, आज या कल में, है ना, विद इन 2 to 3 डेज जैसे हम फाउंडेशन को क्लियर करेंगे तो ऑल दिस टर्म्स विल गेट क्लियर. यानी कि राइट फ्रॉम ऑल दिस नेम्स दैट यू कैन सी, okay, then this what you can see here, the months, then all the different names of all the planets, then names of all the 12 different houses. यानी कि we will talk about, you know, 12 rashis, we will talk about 12 houses, and we will talk about 9 planets, okay, 9 planets. यानी ऐसे देखेंगे तो 12 प्लैनेट भी गिने जाते हैं, पर इसमें नेपच्यून, यूरेनस एंड प्लूटो, इन 3 प्लैनेट को वी डोंट कंसिडर फॉर नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जो हम एस्ट्रोलॉजी फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए फॉलो करते हैं, उसको नॉर्मली वो 3 प्लैनेट को हम नॉर्मली लेते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्डली अफेयर्स, कंट्री अफेयर्स वगैरह, ओके, पॉलिटिक्स वगैरह की जैसे बात करते हैं या वर्ल्डली अफेयर्स की बात करते हैं, तो इन दैट केस वी टेक यू नो कंसिडरेशन ऑफ दोज 3 प्लैनेट्स मोर, बिकॉज वो प्लैनेट इतने जाइगेंटिक हैं, दे आर इन सच अ बिग साइज, है ना, कि उनको जैसे कि इन रफली इफ आई से, तो फॉर फ्रॉम अर्थ इफ आई टॉक अबाउट सन, तो सन टेक्स, यू नो, ओनली 1 ईयर टू रोटेट दिस एंटायर ऑल द 12 राशिस, ओके. 12 की 12 राशियों में सन टेक्स ओनली 1 ईयर, 1 ईयर यानी 365 डेज, ओके. इट टेक्स अराउंड पॉइंट, ऑफकोर्स जो भी है उसका कैलकुलेशन है, तो सन टेक्स ओनली दिट मच टाइम, 1 ईयर टू रोटेट अराउंड द एंटायर अर्थ. बेसिकली अर्थ टेक्स 365 डेज टू रोटेट अराउंड सन, पर हम ऐसा कहते हैं कि अर्थ के लिए सन को रोटेट करके उसी पोजीशन में फिर से आना है तो इट रफली टेक्स 1 ईयर, 365 डेज यानी 1 ईयर. उसी एंगल में हम जब मून की बात करते हैं तो मून जो है वो पूरे सन को, अपने अर्थ को ही इर्द गिर्द जाता है, तो उसके कारण वो पूरा जो सर्कुलर मोशन है अर्थ के यहाँ पे लेने का, इट जस्ट कवर्स इन रफली 27 to 28 डेज. हाँ, 27 to 28 डेज में वो पूरे अर्थ को कवर कर लेता है. यानी कि सारे 12 राशियों में से मून को सिर्फ एक महीने से भी कम लगता है. उसी इसमें उसी फॉर्म में सन टेक्स अराउंड 1 ईयर टू कंप्लीट दैट एंटायर रोटेशन अराउंड द अर्थ. उसी तरह से हम अगर दूसरे प्लैनेट्स की बात करें, जैसे कि मार्स है, वीनस है, तो दे टेक रफली अराउंड 1 ईयर, है ना, जैसे सन को लगता है 1 ईयर, कोई 1 ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा वगैरह. और मर्क्यूरी है तो वो भी रफली इट टेक्स अराउंड सेम टाइम.
तो मार्स, वीनस, मर्क्यूरी ये एंड सन, ये दिस रफली दे टेक अराउंड 365 days, प्लस माइनस ऑफ कोर्स सम डेज आर देयर इन ऑल अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट सन. सन इज फिक्स है ना, पूरा एग्जैक्टली है ना 1 degree एवरी डे इट मूव्स एंड इट टेक्स रफली अराउंड 361 days है ना कंप्लीट. पर हम कहते हैं उसको पूरा 1 year बेसिकली. लेकिन उसी तरह से हम जब आगे जाते हैं तो जुपिटर है ना, दिस प्लैनेट इज बिगर इन साइज, सैटर्न इज बिगर इन साइज. तो जुपिटर टेक्स नॉट 1 year है ना, इट टेक्स 1 year टू बी इन वन राशि है ना. जहाँ पे सन एक साल में पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, वहाँ पे जुपिटर सिर्फ एक ही राशि में से फॉरवर्ड जाता है. तो इसका मतलब क्या कि जुपिटर टेक्स अराउंड 1 year रफली 12 months to 13 months टू कंप्लीट द एंटायर साइकिल ऑफ 360 days. ओके, उसी तरह से अगर मैं सैटर्न की बात करूं तो सैटर्न टेक्स अराउंड 2.5 years टू कंप्लीट जस्ट टू बी इन वन राशि. यानी कि सैटर्न टेक्स अराउंड, ये जो 360 डिग्री को कंप्लीट करना है तो सैटर्न टेक्स अराउंड 30 years एंड रफली इफ आई टेक इट इज अराउंड 28 or 29 years और रफली 30 years यू कैन से. एंड 2.5 into 12 अगर हम कैलकुलेट करें तो मोटा मोटा सैटर्न टेक्स अराउंड 30 years वेयर मून टेक्स ओनली 30 days. आर यू गेटिंग इट? तो मून जस्ट टेक्स अराउंड 28, 29 और से रफली टू ईज द कैलकुलेशन से 1 month टू रोटेट ऑल द 12 राशिज. Saturn takes 30 years. Jupiter takes 12 to 13 months, 12 to 13 years. उसके अलावा बाकी के जो प्लैनेट्स है दे टेक अराउंड 1 year टाइम प्लस माइनस सम डेज. ओके, एवरीवन क्लियर? उसी तरह से प्लूटो, नेपच्यून वगैरह जो प्लैनेट हैं दे टेक मोर देन 200 years. आर यू गेटिंग इट? यानी कि ये लोग एक राशि के अंदर ही 15 साल 20 साल रहते हैं. यानी कि पूरा एक जोडियक खत्म करने के लिए उनको 200-250 साल लगते हैं. एंड देयरफॉर फॉर कैलकुलेशन टर्म्स उसकी इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल पर्सन मिनिस्क्यूअल लेवल पे काउंट होती है. बट यू विल फाइंड मैनी एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स टॉकिंग अबाउट देम. ओके, बट मिनिस्क्यूअल लेवल पे हम उसको काउंट करते हैं. और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में यानी कि व्हेन आई टॉक अबाउट अर्थ, व्हेन आई टॉक अबाउट अ कंट्री एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल अफेयर्स, हाँ वहाँ पे वो थोड़ा काउंट हो जाता है. ठीक है, तो एवरीवन गॉट क्लियर कि इट वाज समथिंग कि फर्स्ट टाइम था तो पूरा बाउंसर गया. एंड यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन कि दिस वाज गुड इनफ, क्योंकि ये वापस से आगे आएगा एक्चुअल टर्म्स में, हम उसको आगे फिर से पूरा समझेंगे. ठीक है, तो हितेश जी इज़ क्लियर. तो यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स इफ़ एवरीवन इज़ क्लियर, बिकॉज ऑफकोर्स इसका यूज़ हमारा होगा है ना. तो जैसे जैसे यूज़ होगा फिर से हम उसको पढ़ाई करेंगे. लेकिन यहाँ पे ही अगर कुछ क्लियरिटी चाहिए है ना तो आई कैन डू इट. तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स एवरीवन है ना, वेदर इट इज NCL नॉट क्लियर और क्लियर. हेलो हेलो हेलो, सब लोग है कि सोने, सब लोग सो गए? इज एवरीवन देयर? हाँ नीतू जी अनम्यूट करिए 1 मिनट. हाँ बताइए. वहाँ पे नीचे माइक का सेक्शन है ना, वहाँ पे आपको बटन क्लिक करना पड़ेगा अभी आपके यहाँ पे. तो दीपा जी इज़ क्लियर. हित, हाँ बोलिए. सर क्लियर समझ में आया. क्लियर समझ में आ गया ना, ठीक है. चलो तो फिर मैं आगे चलता हूँ अभी. क्लियर है सर. हाँ ठीक है. तो दिस इज़ द लाइक है ना, किसी ने फोटोग्राफ लिया है, ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, इफ़ यू कैन सी जुपिटर 11.9 years है ना. फिर ये जो प्लेनेट है तो उसका 224 days बता रहा है. अर्थ का 365 days है. मर्क्यूरी का 88 days है. फिर मार्स को 687. एक्चुअली इतना 687 यानी 2 साल नहीं लगते हैं मार्स को, पर यहाँ पे समवन हैज़ पुट है ना ऑल डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो ये इंटरनेट से आई हैव जस्ट टेकन फोटोग्राफ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं राशि क्या है एस्ट्रोलॉजी में. अब राशि को 2 तरह से हम मानते हैं. राशि यानी कि अगर इंडियन माइथोलॉजी में आप जाएंगे या कोई भी हिंदू को आप पूछेंगे
तो अकॉर्डिंग टू देम राशि व्हेन वे टॉक दे टॉक अबाउट मून साइन, ओके, यानी कि उनको ये नहीं पता होता है कि मून साइन सन साइन वगैरह क्या क्या है, लेकिन उनको इतना पता है कि पेपर में जो कटिंग आते हैं और उसको जब वो पढ़ते हैं तो मेरी ये राशि है, क्योंकि इस तारीख से इस तारीख के बीच में मेरा जन्म हुआ तो मेरी ये राशि है, या जन्म के टाइम पे हमको पंडित जी कहते हैं कि आपकी ये राशि है, तो उस राशि और उस राशि में आए हुए नक्षत्र है ना, बेस्ड ऑन दैट राशि एंड बेस्ड ऑन दैट नक्षत्र दे ट्राई टू कीप आवर नेम्स, देन लेटर ऑन वी में चेंज इट और वॉट एवर, है ना। और आजकल तो हम न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए तो पता नहीं हम नाम के साथ और क्या क्या करते हैं, ओके। तो ऑफकोर्स दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट, बेसिकली टू यू नो what you can say is vibrate that in a much better way so that it helps us or gives us better result. So now what we will do is try to understand Rashi. Rashi means it is not only moon but any planet which is there in some particular degree, and so it is there in some particular Rashi, it is there in some particular house. तो मोटा मोटा हम बिकॉज ऑफ पेपर एंड ऑल दैट, मैगजीन्स पेपर्स एंड ऑल व्हाट वी हियर, तो हमको इतना ही पता है कि बर्थ राशि यानी कि मेरा चंद्र, मेरा मून वेर इट इज प्लेस्ड, यू नो, दैट इज माई राशि, वी नो दैट. पर इट इज़ नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट टू मून दैट आज हम बात करेंगे, बट इट इज़ गोइंग टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द 9 प्लैनेट्स. यानी कि 9 के 9 जो प्लैनेट है वो जिस भी साइन में है तो वो उसकी राशि है. लेकिन हम नॉर्मली मून की क्यों बात करते हैं? बिकॉज मून इज रिलेटेड विथ आवर माइंड, है ना, एंड माइंड से ही सारी चीज़ें हम कहते हैं कि होता है. यानी कि ये जो सारे 9 प्लैनेट्स है ना, ये सारे के सारे 9 प्लैनेट्स भी ये अगर हमको कुछ रिजल्ट देना चाहते हैं तो ये हमारे माइंड थ्रू एक्ट करते हैं. यानी हमको वो किसी के साथ कनेक्शन कर देंगे, हमको ऐसे विचार आएंगे, हमको ऐसे थॉट्स आएंगे. तो ऐसे थॉट्स भी आने का जो कारण है ना, द थॉट्स दैट वी गेट मेनी टाइम्स, इट मे बी बिकॉज ऑफ दिस particular planets in particular signs, and which can bring those types of vibration of this that type of thoughts. यानी उस तरह के वाइब्रेशन या उस तरह के थॉट्स आपको आते हैं उसके कारण से कि यू मे स्टार्ट टू थिंक इन दैट फॉर्म, इन दैट मैनर और इन दैट इन दैट डायरेक्शन. तो ये बेसिकली जो प्लैनेट्स है अलग अलग राशियों में, ये वो भी जो एक्ट करते हैं तो ये भी माइंड के जरिए ही एक्ट करते हैं. यानी कि फाइनली हम मोटा मोटा वी कैन टेल दिस, है ना, कि एनी, है ना, जैसे कि कोई आया आपके घर पे और अगर उसका मूड अच्छा नहीं है तो, है ना, हमारे गुजराती में कहते हैं राजा भड़के, यानी कुत्रा जो है, डॉग है, वो भड़कता है. यानी कि मेन पॉइंट कहाँ था कि द किंग, द राजा साउटेड एंड द डॉग वेंट एंड बार्क्ड समवन. तो ये क्यों हुआ प्रोसीजर? क्योंकि राजा भड़का, तो राजा के भड़कने के कारण वो समझो मिनिस्टर पे भड़का होगा. अब मिनिस्टर जब घर पे गया तो उसने अपने वाइफ पे भड़का, अब वाइफ पे भड़का तो उसने फिर मेड पे किया, वो मेड ने, ऐसा करते करते राजा भड़का और कुत्ता भड़का, है ना, ऐसा एक वो मुहावरा है. तो कहने का मतलब कि ये सारे प्लैनेट्स भी, है ना, अपना रोल प्ले करेंगे. अच्छे या नेगेटिव, गुड एंड बैड पोजीशन के हिसाब से आपको कुछ थॉट दे देंगे, या वो कोई बंदा आपके घर पे आएगा और उसके नेचर, उसके कुछ है ना मूड के कारण वो बाकी के घर के लोगों के मूड की, है ना, अच्छी या बुरी चीज़ कर सकता है ना. वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट कैन हैपन इफ अ माहौल ऑफ द एनवायरनमेंट वेयर वी आर, है ना, वो कहीं अगर बिगड़ गया और या वो कहीं अच्छा हो गया. यानी कि जब हम, है ना, पार्टी में जाते हैं और जब सबकी एनर्जी एक्साइटेड होती है ना, तो वो कैसा होता है पूरा माहौल, एक पूरा माहौल ही अलग हो जाता है, वहाँ पे वाइब्रेशन ही अलग हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो भी आता है ना, ही ऑल्सो फील्स दैट एक्साइटेड. पर उसी के बदले में हम ऐसे माहौल में अगर चले जाएं, है ना, जहाँ पे समझो किसी का डेथ हो गया है, तो वहाँ पे को कैसे माहौल होगा, है ना, पूरा वाइब्रेशन वहाँ पे कैसे सेट हो जाएंगे, सबका चेहरा से लेके पूरा माहौल से लेके पूरा. तो ये जो माहौल है ना, ये माहौल बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ राशि. यानी कि जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, यानी कि सिंपल अगर टर्म्स में मैं बात करूं तो समझो हम थिएटर में गए नाटक देखने के लिए, है ना, वी हैव गॉन टू अ थिएटर टू सी अ ड्रामा. तो वो जो ड्रामा का जो नाम है ना, वो नाम को हम मे बी एक हाउस का नाम दे सकते हैं. हाउस यानी कि जो 12 हाउस है, मे बी उसमें से 1 हाउस है, बरोबर है. लेकिन वो जो ड्रामा है जिसका वो जो सेट है, और सेट में जो सेट लगा है, यानी कि वॉट एवर इन दैट सेट इज बिन सेट, यू नो, दैट वी कैन से एज द राशि. राशि मीन्स नाउ
the entire script and all is written, and the entire that placement of that what you can say, the environment that is created is based on that script, and based on that script the environment is, तो उसी को हम राशि कहेंगे. एंड इन दैट जो किरदार वहाँ पे प्ले करेंगे, यानी कि जो एक्टर एक्ट्रेसेस आएंगे, है ना, दीज आर लाइक द प्लैनेट्स. ओके, तो ये प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करेंगे वो जो माहौल है उसके अंदर, यानी वो स्टेज पे जो सारा माहौल रखा है, जो ड्रामा क्रिएट करके रखा गया है, और वो जो नाम है वो हम हाउस देंगे, यानी कि फर्स्ट हाउस. तो फर्स्ट हाउस यानी कि, है ना, इट विल बी टॉकिंग अबाउट द पर्सन. तो पर्सन के बारे में सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि हाउ दैट पर्सन लुक्स, है ना, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर वगैरह वगैरह वगैरह. फिर सेकेंड हाउस है तो वो फैमिली, है ना, तो फैमिली ड्रामा, मनी, उसके रिलेटेड. तो ऐसे हम आगे अब देखेंगे हाउस के रिलेटेड क्या चीज़ें. तो बेसिकली बर्थ राशि इन एस्ट्रोलॉजी इज द राशि और द साइन इन विच मून इज प्लेस्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ. पर यहाँ पे मैं आपको जैसे करेक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ मून ही नहीं, सारे प्लैनेट जिस राशि में होंगे उस तरह से. ओके, इट हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द प्रेडिक्शन ऑफ डेली लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी डे टू डे प्रेडिक्शन या डे टू डे जो हम मैगजीन पेपर में पढ़ते हैं, उसके लिए ये मून को हम इसके लिए पकड़ते हैं. तो a moon sign horoscope is prepared and has a great effect on day-to-day activities. Okay, what is Rashi in astrology? यानी कि राशि इन ज्योतिषा मीन्स इन विच कॉन्स्टलेशन, यानी कि कौन से साइन में, कौन से नक्षत्र में अमंग द 12 जोडिएक साइन, यानी कि जो 12 राशियां हैं उसमें जो प्लेनेट की पोजीशन है उसको हम बेसिकली राशि कहते हैं. और हाँ, आज हम, है ना, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो इंग्लिश नाम को अगर हम छोड़ दें तो हमारा जो ओरिजिनल हिंदू नाम है ना उसको हम ज्योतिष कहते हैं. तो ज्योतिष यानी कि क्या, ज्योत मीन्स अ लाइट. ओके, एंड ईशा मीन्स द दिशा, यानी कि देयर इज अ लाइट विच इज गोइंग टू शो यू द डायरेक्शन. इज एवरीवन गेटिंग इट? अ लाइट विच विल शो यू द डायरेक्शन, इसका मतलब है कि इसको हम कहते हैं ज्योतिष. इस यानी यहाँ पे दिशा की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, और ज्योतिष यानी कि एक लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट विच कैन शो मी द डायरेक्शन. और इन इंग्लिश में हम उसको एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द वर्ड एस्ट्रोनॉमी, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कोरिलेट जो हमारे पास बर्थ डेटा है उसके अंदर जो भी फॉर्मेशन है उसको हम कोरिलेट कर रहे हैं एक्चुअल प्लैनेट की पोजीशन से. एक्चुअल प्लैनेट की पोजीशन एक्चुअली मेरे चार्ट में हुए प्लैनेट्स से कोई एक्चुअली कंसर्न नहीं है, पर बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड कुछ मुझे एक जरिया चाहिए, है ना. जैसे कुछ लोगों ने टैरोट कार्ड को जरिया बनाया है, हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी को भी एक जरिया बनाया है, उसी तरह से अलग अलग साइंस ने अलग अलग जरिए बनाए हैं. तो एस्ट्रोलॉजी ने एस्ट्रोनॉमी को, यानी कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, उसको लिया है कोरिलेशन करने के लिए. और फिर जैसे, है ना, दे हैव प्रैक्टिस एंड अंडरस्टूड एंड ऑब्जर्व्ड, सालों साल हजारों साल उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये पोजीशन ऐसे ऐसे गए तो ऐसे ऐसी चीज़ें गई हुई, है ना, तो उन्होंने ऐसे लिख के रखा. तो ये जब रेगुलर ऑब्जर्वेशन हुए तो उन्होंने, यू नो, दे कम टू नो कि ओके, है ना, वी कैन नाउ कोरिलेट कि इफ दिस थिंग्स हैपन इन द यूनिवर्स, है ना, देयर हैज गोइंग टू बी अ कोरिलेशन इन द बर्थ चार्ट, बिकॉज इट इज डेपिक्टिंग दैट सेम सीक्वेंस इन माय बर्थ चार्ट, एंड देयरफॉर इवन आई कैन से कि सच थिंग्स कैन हैपन, यानी ऐसी चीज़ें मेरे लाइफ में भी होंगी. उसका जो वे ऑफ जो थिएटर होगा, वे ऑफ जो ड्रामा होगा, वो मेरे एनवायरनमेंट के हिसाब से होगा. ओके, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि सन इज पोजिशन्ड इन मिथुन यानी इट इज द थर्ड राशि विच इज कॉल्ड एज जेमिनी. ओके, देन सूर्य राशि, देन द सन राशि और द सन साइन इज मिथुन यानी कि जेमिनी. सिमिलर इज द केस विथ ऑल प्लैनेट्स, but the term Rashi especially refers to the constellation in which moon is positioned at the time of birth, जिसकी मैंने बात की कि हम constellation या, है ना, साइन के हिसाब से मून को ज़्यादा पकड़ेंगे, पर नॉर्मली इट इज़ फॉर ऑल प्लैनेट्स. ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राशि एंड जोडिएक साइन? तो डिफरेंस कुछ नहीं है, बेसिकली इसमें ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड है कि इंडिया में या हिंदू मैथोलॉजी में राशि यानी कि हम सिर्फ मून साइन को पकड़ते हैं, तो इसलिए वो डिफरेंस का क्वेश्चन है. तो बेसिकली ये दो तरह के हम, है ना, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, एक है वेस्टर्न और एक है इंडियन. तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी पूरा का पूरा इंडियन एस्ट्रोलॉजी से ही बन के गया है,
But because in Indian astrology there are so many calculations, and because the Westerners cannot understand those calculations, what they did, they came out with their lower version, which is the Western astrology. Lower version यानी कि क्या, कि उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ों को ओमिट कर दिया, कुछ कैलकुलेशंस को उन्होंने ओमिट कर दिया टू मेक देयर लाइफ ईजी, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड एज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी. और कुछ कैलकुलेशंस को उन्हें ऑल्टर किया बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर ऑब्जर्वेशन, देयर रिसर्च एंड ऑल. तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आज अगर इफ़ यू वांट you can create a new branch of astrology, but you need some practice. Of course basic foundation still remains same. So even if you go in Western astrology or Indian astrology or in any type of astrology, the basic foundation remains same: 12 Rashi, 12 house, 9 planets. Okay, but the approach can be different. So you can come out with your own approach, and then you can create your own type of astrology, where you have to note down, point down your way of understanding the chart, and put down those rules and keep on applying. And when you find that you have applied that on 50 charts, 100 charts, 200 charts, you gave it to people, they started to apply, and what you came out with some norms, and they are applying to all the charts, and you are able to interpret something, that can be a new form astrology which you have thought of. तो ऐसे ही करके अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग एंगल से जब सोचा, तो अलग अलग तरह के एस्ट्रोलॉजीज है ना एग्जिस्टेंस में हैं. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस फोटोग्राफ. तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स और आयमनांसा. अब जैसे मैंने कहा कि इंडियन एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, तो व्हाट हैज हैपेंड विद द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इज कि बिकॉज दे आर एक्चुअली यूजिंग द एस्ट्रोनॉमी एज इट इज, यानी कि एस्ट्रोनॉमी आज जैसे है वैसे की वैसी उसको वो लोग दे आर यूजिंग इट. तो देयरफॉर यू कैन सी द चेंज है ना व्हेन यू जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप चार्ट ओपन करेंगे और उसी चार्ट को आपके बर्थ डेट को आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इफ यू ओपन इट, यू विल फाइंड बोथ द चार्ट देयर आर डिफरेंसेस, है ना, एंड द डिफरेंस इज अराउंड ऑफ आई थिंक 15 days और 21 days, एंड इतना डिफरेंस आता है. क्यों द डिफरेंस कम्स इज बिकॉज what Western astrologers do is they are calculating even the slightest change which is there in the actual astronomy and applying it for their chart. और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने जब भी पहले है ना, आज से कुछ हजारों साल पहले या कुछ 100 years बिफोर, वी हैड टेकन समथिंग एज कॉन्स्टेंट एंड वी आर फॉलोइंग दैट कॉन्स्टेंट. इसके लिए उनके और हमारे कैलकुलेशंस में कुछ फर्क आता है, कुछ मिनट्स का. दैट फर्क दैट चेंज, दैट प्रिसिशन इज कॉल्ड एज आयनामसा. Okay, so theory says that zodiac wheel starts with Aries 0 degrees and is constant. And like when a top, अभी जैसे कि बच्चे लोग जो भंवरा खेलते हैं ना, the top and the string that we have, when they tie and when they loosen up the top and the top rotates, so when you see that top rotating on its point, वो जो top है वो जब अपने point पे rotate करता है तो वो fix ऐसा rotate नहीं करता है ना, लेकिन वो rotate करता है तो wobble होता है, wobble है ना, it wobbles यानी क्या कि वो थोड़ा है ना उस पॉइंट पे, लेकिन ऊपर से वो पॉइंट पे कुछ ऊपर से है ना ऐसा रोटेट करता है. कैन यू सी माई हैंड, है ना, ऐसा रोटेट करता है और वो रोटेट होते जाता है. इज एवरीवन क्लियर कि है ना इट विल स्लाइटली मूव एंड ऑन इट इन इट्स पोजिशन एंड ऑल्सो रोटेट. इज एवरीवन क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे वो जो टॉप है ना, वो टॉप इट विल रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स पॉइंट, एंड ऑल्सो कंटिन्यूसली वो रोटेट होते रहेगा. तो वो जो प्रिसिशन है ना, तो ये प्रिसिशन को भी वो कैलकुलेट करते हैं. और दूसरा क्या है, अर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गैलेक्सी में कंटिन्यूस द एंटायर गैलेक्सी, नॉट ओनली अर्थ बट अर्थ के साथ सारे प्लैनेट्स है ना, ये क्या करते हैं कि एवरी ईयर दे मूव लिटिल बिट, है ना, वो छोटा सा भी जो फर्क है उसको भी वो कैलकुलेशन में लेते हैं. तो ये सारा जो कैलकुलेशन है, मोटा मोटा ये सारा कैलकुलेशन के कारण है ना, ये जो प्रिसिशन है, ये प्रिसिशन वहाँ पे आता है कुछ मिनट्स और कुछ डिग्रीज का. तो
तो इसी को हम फिर डिवाइड करते हैं सायन एंड नीरियन टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यानी कि द एस्ट्रोलॉजी दैट वी फॉलो इज कॉल्ड एज नीरियन टाइप। नीरियन टाइप यानी क्या कि सायन टाइप, यानी कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोनॉमी को जो फॉलो करते हैं, हम क्या करते हैं कि उन्होंने ये जो आगे के कैलकुलेशंस, ये वॉबलिंग के कारण ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है गैलेक्सी में, पूरे गैलेक्सी में सारे प्लैनेट्स को लेके, ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशन को भी उन्होंने ऐड किया, तो वो एडिशन को हम सेपरेट कर लेते हैं, है ना। तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस हैपेंस बिटवीन द सायन एंड द नीरियन, and that happens at 51 seconds per year. You can see that. Similarly, the zodiac is also deviating slowly from its constant position, and it is 51 seconds per year, and a very minute, which we cannot of course see by eyes, and but with astrology, astronomy, and with the high end instruments that they have, they can understand. So this deviation and is called precision of equinox, which we called as ayanamsa. अब ये आयनामसा क्यों इंपॉर्टेंट है ना, कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो दैट सॉफ्टवेयर, है ना, व्हेन वी हैव टू हैव अ लॉट ऑफ सेटिंग्स डन इन आवर सॉफ्टवेयर, because you have to know what type of astrology you are going to follow, and accordingly all the settings have to be done in that particular software. यानी कि आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, तो वो पेड सॉफ्टवेयर में आपको कुछ सेटिंग्स करने पड़ते हैं जिस टाइप का एस्ट्रोलॉजी आप फॉलो करना चाहते हैं। जैसे कि जब आप व्हेन यू विल फॉलो केपी एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करेंगे तो आप सेटिंग्स में जाके कुछ ऐसी चीज़ों को सेट करेंगे ताकि, है ना, मोटा मोटा एवरी पर्सन व्हेन दे ओपन द चार्ट, वो सेम चार्ट ओपन होगा, है ना। क्योंकि वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आप चेंज करेंगे सेटिंग में, तो मे भी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी जो आपके 4 लोगों के, 10 लोगों के, 20 लोगों के चार्ट में कुछ फर्क लेके आएगी. इट मे हैव सम डिफरेंस which we don't want. So when we learn, we have that same settings, okay, in all our softwares that we use. So Indian astrologers are not taking this Ayanamsa into account. So when they calculate planet position, है ना, यानी कि वो लोग जब प्लैनेट पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं तो ये आयनामसा को नहीं लेते, यानी इसके कारण व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू माइनस. तो वो माइनस करने के लिए हमको आयनामसा सिलेक्ट करना पड़ता है. व्हेन वी डू सायना, यानी कि ये जो सारे सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअली क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमी से बने जाते हैं. यानी कि व्हाट दे डू इज एंड दे टेक द एंटायर एफिमेरीज. ये सारे टर्म्स आप अभी सुन लो, देन आई विल मेक इट क्लियर व्हाट दिस एफिमेरीज इज. तो जो एफिमेरीज एवरी सॉफ्टवेयर, यानी जो प्रोफेशनल अच्छे सॉफ्टवेयर है, दे फॉलो वन टाइप ऑफ एफिमेरीज विच कम्स फ्रॉम स्विस. स्विस यानी इट इज़ अ कंट्री, है ना, विच हैज़ वेरी गुड पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइंड वेरी स्मॉल माइन्यूट चेंजेस इन द यूनिवर्स. यानी कि हमारे जो एक्चुअल एस्ट्रोनॉमी में तो ये जो माइन्यूट कैलकुलेशंस करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, उस कंपनी से जो स्विस में है उससे ये अपने कैलकुलेशंस की जो मेन चीज़ चाहिए एस्ट्रोनॉमी की, वो उनसे लेते हैं. लेकिन तो उनसे जो लेते हैं ना, तो वो होता है एक्चुअल यानी कि जो सायन, यानी कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स को चाहिए. लेकिन बिकॉज वी फॉलो सर्टन फिक्स नॉर्म्स, तो हमको वो माइनस करने के लिए ये सेटिंग्स में जाके चीज़ सेट करनी पड़ती है. अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करेंगे देन यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. सारा चीज़ 0 0 0 रखेंगे एंड यू जो चार्ट आया, जो एक्चुअल पोजीशन है प्लैनेट्स की, वो चार्ट आया और वो हम फॉलो करेंगे. लेकिन वेस्टर्न इंडियन एस्ट्रोलॉजी में वी डोंट टेक दैट एंड देयरफॉर वी हैव टू एक्चुअली डू माइनस. है ना, सही मैं पूछूं तो है ना, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से भी, है ना, वन वे एक्चुअली अगर हमको सही जानना है तो साइना सिस्टम एक्चुअली फॉलो करनी चाहिए. पर बिकॉज many years के कैलकुलेशंस यूज के कारण नाउ दैट सिस्टम हैज़ गॉट ऑल्सो, जैसे मैंने कहा ना कि आप कोई भी सिस्टम लेके आओ, उसके रूल्स को आप बनाओ, तो आप उस सिस्टम को फॉलो कर सकते हो और आपके लिए वो राइट है. तो उसी तरह से बिकॉज thousands and thousands of astrologers have been following this system for hundreds and hundreds of years. So therefore even when you minus and when you talk about a chart that you open, यानी कि जो चार्ट आप ओपन करके देखेंगे तो वो चार्ट से चीज़ें उस लाइफ के बंदे में, उस बंदे के लाइफ में आपको दिखेंगी, क्योंकि वो ही सिस्टम फॉलो किया गया है. लेकिन
समझो आप अभी नीरियन को फॉलो नहीं करते हैं, है ना, कि जिसमें हमको आइनाम सा माइनस या जो भी ऐड करना है, लेकिन आप साइन के सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो जैसे धीरे 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 आप वही सिस्टम को बार बार फॉलो करेंगे और फिर आप जब चार्ट्स को ओपन करेंगे, फिर वो शायद मेरा ही चार्ट हो या आपका ही चार्ट हो, लेकिन आपको दिखेगा कि सारे इवेंट्स उसके बेस के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको दिख रही है। सो इसके लिए क्या है कि वी नीड टू टेक अ कॉल कि भाई आई नीड टू फॉलो सर्टन नॉर्म्स, इफ आई ऑल्टर, है ना, कि आज यहाँ पे कल वहाँ पे, हाँ फिर नहीं, तो इसके लिए वो ऑल्टरेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वी फॉलो फॉर सर्टन सिस्टम। तो आज हम जो सर्टन नॉर्म्स, सर्टन सिस्टम, सर्टन फिक्स कैलकुलेशंस वाली चीज़ को समझेंगे या जानेंगे और हम जो सीखेंगे, है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन केपी एस्ट्रोलॉजी। तो है ना, अब वैदिक में और केपी में क्या फ़र्क है, ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन चीज़ में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन जस्ट रेज हैंड, मैं आता हूँ वहाँ पे, ये 2-3 स्लाइड लेट मी रीड, ओके। सो द सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच recognizes movable zodiac belongs to the Saina school, while which considers the fixed zodiac is termed as a Nerian system. So the science system is the Western astrologers which they follow, whereas the Vedic astrology or the Kepi astrology uses this Nerian system. Okay. Vernal equinox. ठीक है, इसमें आने से पहले if there are any questions, of course you can ask, and let me also have a sip of water by that time. So just you can raise hand. Yeah, tell me. तो ये जो फिक्स्ड और आप जो मूवेबल बोल रहे हो, या जो राशि जो रहते हैं उसके हिसाब से बोल रहे हो? This is based for planets. जैसे अभी फिक्स्ड प्लैनेट देखेंगे तो मार्स मूवेबल है, एक नहीं नंबर नहीं वैसा नहीं, मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, हम जब एग्जाम्पल पे आते तो मैं समझा देता हूँ क्या। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। यानी कि ये हम राशि और प्लैनेट हाउसेस के लिए नहीं है, बेसिकली ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन पूरे एस्ट्रोलॉजी को लेके है। ओके, तो वो जब मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा तो वो दोनों चीज़ें मैं बताऊँगा कि अगर मैं साइंस सिस्टम यूज़ करता हूँ तो क्या होता है, और वही जब मैं ना नीरियन सिस्टम फॉलो करता हूँ तो क्या होता है, यानी क्या फ़र्क आता है। तो वो पूरा का पूरा सेटिंग्स को लेके हमको फ़र्क, एक बार हमने इफ़ वी हैव डन इट, तो जो चार्ट बनेंगे वो उसके बेस पे, यानी कि इंडिविजुअल जो प्लैनेट्स है ना, या फिर हाउस की पोजीशन या जो भी बोलो, तो वो क्या है कि बिकॉज अगर आज मैं समझो कि रफली 2000 साल पहले की बात करूँ, जहाँ पे समझो कोई चीज़ को फिक्स कर दिया, तो एवरी ईयर 51 डिग्रीज को मैं अब ऐड करूँ इनटू 2000 ईयर्स, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना ना मिनट्स, यानी 51 जो सेकेंड जो मिनट्स है उसको मैं ऐड करते जाऊँ तो 24 आवर्स के लिए मुझे 24 ईयर्स लगेंगे, बरोबर है। तो इन 24 ईयर्स अगर 24,000 साल की मैं बात करूं तो वो अब जो दिन है वो महीनों और सालों में कैलकुलेट हो सकते हैं, बरोबर है। तो ऐसे करके आज के तारीख में ये दोनों चार्ट में जो फ़र्क आता है वो मोटा मोटा अराउंड 21 डेज का शायद आता है। यानी कि सन की पोजीशन की मैं बात करूं तो हम लोग अराउंड 14 जनवरी को जो कहते हैं ना कि 14 जनवरी में मकर राशि में सन ट्रैवल करता है। इज़ एवरीवन अवेयर विद दिस पॉइंट, है ना। वी कैलकुलेट अराउंड 14 जनवरी, पर एक्चुअली इफ़ यू गो बाय साइंस सिस्टम तो वो 21 या 22 दिसंबर को ही उस कैप्रिकॉर्न के राशि में, यानी कि मकर राशि में सन ट्रैवल कर चुका होता है एक्चुअली में। लेकिन हम क्या करते हैं, बिकॉज हम वो आइनामसा को ऐड करते यानी डिलीट करते हैं, तो हमारे लिए वो कैलकुलेशन आता है 14 जनवरी को। लेकिन एक्चुअली यूनिवर्स में सन कैप्रिकॉर्न की राशि में 21 या 22 दिसंबर को ही आ जाता है। आर यू गेटिंग इट? तो एक्चुअली देखने जाएंगे तो एवरीवन मस्ट टेक द एक्चुअल प्रिसिशन, है ना, यानी कि साइना सिस्टम, और उसी में फिर हमने अगर हमारा वैदिक या हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी फॉलो किया तो सारे वर्ल्ड के लिए वो एक ही सिस्टम हो जाता है। पर बिकॉज है ना, यहाँ पे कैसे था कि इन 1945-47 या ऐसा कुछ गवर्नमेंट ऑल्सो, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी परेशान थी। क्यों परेशान थी कि एवरी स्टेट में
हर कोई अलग आयाम नमसा यूज करता था, अपना अपना बनाया हुआ, क्योंकि उसको जो समझ में आया दे वर यूजिंग दैट, एंड अकॉर्डिंगली उनके सारे तिथि, उनके सारे ये जो बनते थे पंचांग, एवरीवन इज अवेयर अबाउट पंचांग, जस्ट गिव मी दैट रेड बुक, Yes. है ना, मैं आपको बताता हूँ। तो वो क्या करते थे, हर कोई अपने लैंग्वेज में अपने रिलीजन के हिसाब से उस पंचांग को बनाते थे, और हर स्टेट में भी कभी कभी 3-3, 4-4 अलग पंचांग फॉलो होते थे, अलग कैलकुलेशंस फॉलो होते थे, है ना। दिस इज अ मराठी पंचांग, जस्ट टू शो यू। तो इन दिस क्या होता है, इफ यू सी, है ना, देयर आर पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग, यू कैन सी दिस। ऑफकोर्स आज के तारीख में फिजिकल पंचांग्स बहुत कम यूज होते हैं अभी, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर ऑन कंप्यूटर्स, बराबर है। तो क्या होता था कि इंडिविजुअल स्टेट में भी 4 बड़े एस्ट्रोलॉजर अपना कैलकुलेशन करके अपना पंचांग बनाते। तो फॉर दैट व्हाट वाज हैपनिंग के अगर कोई नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करना है तो कोई बोलता है कि हमारे हिसाब से आज आ रहा है तिथि, और कोई बोलेगा कल आ रहा है, एंड इट वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट गवर्नमेंट डिड, है ना, दे कॉल्ड ऑल द बिग बिग एस्ट्रोलॉजर्स, और उनको सिर्फ इतना बोला कि, है ना, एटलीस्ट यॉल take some calculation common, and so that when we have to declare holiday, and we are also clear, because we cannot have two holidays for the same event. तो इस कारण से क्या किया कि मोटा मोटा उन्होंने एक आइनामसा जैसी कुछ चीज़ों को फिक्स कर दिया, लेकिन वो लोग इस बात पे एग्री नहीं हुए, या इस बात को उन्होंने नहीं माना कि हमको एस्ट्रोनॉमिकली ही चीज़ें ले लेनी चाहिए, तो कि वो तो सारा कैलकुलेट होके आ ही रहा है एक्चुअल, है ना, बिकॉज पहले के टाइम में ये सारा कैलकुलेशन दिया गया है ना। हमारा सूर्य सिद्धांत करके एक टेक्स्ट है जो आज के तारीख में भी सॉफ्टवेयर को जब डेवलप करते हैं तो उसको यूज़ किया जाता है ना, उसके क्योंकि उसके अंदर सारे ये प्रिसिशंस दिए गए हैं, लेकिन बिकॉज इट इज़ सो टीडियस, है ना, सो पीपल हैव ट्राई, है ना, ओमिटेड इट ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स, और वो ओमिशन के कारण हम वो कुछ फिक्स नॉर्म्स को ही फॉलो करते हैं। अब गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या करो, उनको तो क्या था कि भाई जो नेशनल हॉलीडेज है उसमें दिक्कतें ना हो और एक ही इवेंट के लिए 2-2 डिक्लेरेशन ना करने पड़े। तो एक चीज पे जब सब एस्ट्रोलॉजर ने एग्री किया तो उस चीज को सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, वो है आइनामसा। लेकिन जो एक्चुअल था, जैसे कि वेस्टर्नर्स दे आर नॉट यूजिंग एनी कैलकुलेटर, जो प्योर एस्ट्रोनॉमी है उसके बेस पे काम करते हैं, जो हमको भी एक्चुअली ले लेना चाहिए, पर उनके दिमाग में ये जो फिक्स था ये सिस्टम, बस उनको वही करना था, और गवर्नमेंट्स को उससे कोई लेना देना नहीं था कि आपको जो प्लेनेट जहाँ पे रखना है रखो, हमको तो इतना बता दो कि सारे इवेंट हमारे लिए एक ही दिन पे हो, यानी जैसे कि मुझे ये डिक्लेयर करना है जयंती, तो वो एक ही दिन पे सबकी डिक्लेयर होनी चाहिए, सिंपल। तो फॉर गवर्नमेंट इट बिकेम ईजी, तो वो एक फिर नॉर्म हो गया, और वो आज के तारीख में 70 ईयर्स के बाद भी इंडिपेंडेंस के चल रहा है। तो अब तो कोई, है ना, सवाल ही नहीं है कि, है ना, जो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स है वो बैठेंगे या फिर डिसाइड करेंगे, तो अब ये जो नॉर्म है वो चल रहा है। पर एक्चुअल में इफ़ वी टॉक then we need to actually go based on astronomy, and if we can read those chart, but of course then फिर आपको वो आपका, है ना, स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे ये फॉलो करना है, तो फिर वही फॉलो जब आप रेगुलर करेंगे यू विल फाइंड कि विन दैट जो 2 चार्ट में 15 से 20 दिन का फर्क होने के बाद भी अगर आप उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे, वो सिस्टम भी आपको वही आंसर्स देने की कोशिश करेगा, और वो आंसर्स राइट आएंगे उस लाइफ के बंदे, उस बंदे के लाइफ में। आर यू गेटिंग इट? तो सचिन जी, समथिंग वहाँ पे कुछ क्लियर हो, आगे और क्लियरिटी आती जाएगी। ओके सर। उसी तरह से ये वर्नल इक्विनोक्स, यानी जो अभी मैंने आपको जो चीज़ें एक्सप्लेन की, वो भी चीज़ें उसी को लेके है कि हम लोग मानते हैं कि 14 जनवरी को मकर में ट्रांजिट होता है सन, लेकिन एक्चुअली वो होता है 21-22 दिसंबर को। और आपको पता है कि हम जो दक्षिणायन और उत्तरायण इसकी जो बात करते हैं ना, तो उस समय पे हम ये 21 मार्च और अपना 21 जून और 21 या 22 दिसंबर इसको ही फॉलो करते हैं, आपको मालूम है? आर यू अवेयर और नॉट? हम जो दक्षिणायन और उत्तरायण की जो बात करते हैं, यानी कि जो अर्थ है ना, ये जो मैंने 9 डिग्रीज की टिल्ट बताई, और सन
है ना, उसको दक्षिणायन ट्रैवलिंग और उत्तरायण ट्रैवलिंग कहते हैं। यानी कि क्या है मालूम है, सन भी जो है ना वो 90 डिग्रीज ईस्ट से ही राइज नहीं होता है रोज, है ना, वो उसका भी पोजीशन जो थोड़ा थोड़ा है वो आइदर टुवर्ड्स साउथ जाता है कुछ 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए वो धीरे धीरे सेंटर में आके टुवर्ड्स नॉर्थ जाता है। तो ये कैसे होता है कि अराउंड 21 मार्च एंड 21 सितंबर, इस दिन पे आपको मालूम है इक्वल डे एंड नाइट होता है। आर यू अवेयर अबाउट दिस पॉइंट और नो? Yes. है ना, वो वहाँ पे 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट होता है 21 मार्च एंड 21 सितंबर, बराबर। तो क्या होता है कि 21 मार्च को, यानी कि दिसंबर 21 से 21 मार्च तक सन जो है वो समझो कि नॉर्थ की तरफ ट्रैवल होते जाता है। फिर 21 मार्च से वो क्या करता है, फिर से अपना पोजीशन बैकवर्ड करता है और वो आता है धीरे 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 ऐसे पॉइंट पे जहाँ से वो अब साउथ को ट्रैवल करता है। यानी कि 21 जून अपना दिसंबर को वो नॉर्थ की ट्रैवलिंग शुरू करता है, नॉर्थ की ट्रैवलिंग शुरू करता है। यानी कि जो साउथ में था वो साउथ से वो धीरे 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 ट्रैवलिंग शुरू करता है। 21 मार्च को वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आता है, फिर वापस वो आगे 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 जाता है और 21 जून को वो एकदम पॉइंट पे आ जाता है नॉर्थ के। अब वहाँ से वो दक्षिणायन शुरू करता है, यानी 21 जून से उसका पोजीशन शुरू होता है फिर से साउथ की तरफ जाने का। यानी कि 21 जून से वो शुरू करेगा अपना जो मूवमेंट है। 21 सितंबर को फिर से वो 90 डिग्री पे आएगा ईस्ट में और फिर वो वापस जाएगा साउथ की तरफ। यानी कि जो आपका ईस्ट है ना, अगर मैं फेंगशुई में बात करूँ तो हम लोग कहते हैं कि वो 45 डिग्रीज का होता है। हम जैसे कि है ना, सारे अगर 8 डायरेक्शंस को डिवाइड करें हम 360 डिग्रीज से तो आपको 45 डिग्रीज मिलेंगे एवरी डायरेक्शन के। इज एवरीवन क्लियर विद दिस सिंपल कैलकुलेशन 360 डिवाइड बाय 8 कि मैं वो करके दिखाऊं? Sir, just a minute. हाँ बोलिए बोलिए। तो 14th जनवरी को जब ये सूर्य एंटर से मकर, अभी सिंह उत्तरायण चालू हुआ करके इससे जब हाँ वो हम कहते हैं, पर एक्चुअली इफ़ यू गो ऑन इक्विनॉक्स, यानी कि ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं ना वर्नल इक्विनॉक्स की, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम, एक मिनट रुको मैं यहाँ पे आपको ना एक छोटा सा वीडियो बताता हूँ, है ना, इट विल मेक यू क्लियर, है ना। जस्ट वेट फॉर 5-10 मिनट्स मोर। अगर वो आज ही लिंक आता है तो आई विल शो यू और टुमारो आई विल शो यू, ओके। तो मैं ये थोड़ा पढ़ के क्लियर कर लेता हूँ और आपको वो पूरा, है ना, जो प्रिसिशन की जो बात है ना वो एक वीडियो के जरिए आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। और ये आपको जो इक्विनॉक्स है हम कहते हैं 14 जनवरी, लेकिन एक्चुअली वो 21 दिसंबर है। वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ आपको। सो व्हेन द सन क्रॉसेज द सेलेस्टियल इक्वेटर on its way from southern hemisphere to northern hemisphere, that equinoctial point is known as vernal equinox। यानी कि वो जो पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया कि 21 मार्च को आता है, 21 जून को आता है, ऐसे 4 पोजीशंस में जो आता है ना, उस टाइम पे ये जो सन है साइना लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 0 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है। तो आइनम्सा अगेन वो ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रिसीजन, है ना, ये जो ओवर द ईयर्स, यानी कि ये देखो 291 एडी में उन्होंने एक बार कुछ, है ना, लोगों ने मिलके कुछ फिक्स किया, तो उसके बाद से आज तक का जो कैलकुलेशन है उसके कारण ये साइना और निरियन पोजीशन में वो फर्क आता है। अब हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे वरना हमको 1 साल लगेगा, है ना, पूरा वो समझने के लिए। तो मोटा मोटा हम सिर्फ ये समझ लेते हैं, क्योंकि उसको हमारा के कोई कंसल्टेशन में या कहीं भी उसका हमारा काम आने वाला नहीं, बट वी नीड टू नो अगर हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में सारे पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस बिटवीन जाने से पहले, है ना, मुझे आपको मैं वो वीडियो एक बार मुझे सिर्फ ढूंढने दीजिए। तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछिए। जस्ट लेट मी फाइंड आउट अ वीडियो फ्रॉम यूट्यूब सो दैट आई कैन शो यू। Any questions by that time you can ask?
सर मुझे पूछना चाहिए हाँ बोलिए। कि अगर ये डिफरेंस होता है दिसंबर और जो मकर राशि जो जाती है, तो उसके कारण क्या कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है? मैं हम जो बताऊंगा आपको एक्चुअल चार्ट ओपन करके। हाँ, ये अब हम जरा एक एक चीज़ देख लेते हैं। एक मिनट में ना यहाँ पे हमारा इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप, अच्छा रहने दीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर लेता हूँ बिकॉज पॉज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो वरना दिक्कत करेगी। तो कुछ आवाज नहीं आ रही। Please submit. Recently on them. तो आप लोगों को कुछ इसमें से समझ में आया अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ वो? सर कुछ दिखा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? वही तो बोला बीच में ना, कुछ अच्छा दिखा ही एक नहीं, मिनट, चालू ही नहीं हुआ था अभी। ठीक है, वापस से मैं बताता हूँ, रुक जाओ। अभी दिख रहा है? शेयर हो रहा, हाँ अभी दिखा। ओह मुझे, ठीक है, वापस से मैं बताता हूँ। आवाज नहीं आ रहा लेकिन। हाँ रुक जा, मुझे इसके लिए सेटिंग करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ अच्छा रुको, मैं इसके अलावा है ना कोई और देखता हूँ।
क्योंकि इसमें इतना स्ट्रांगली नहीं बताया है। एक काम करता हूँ मैं, है ना, ये कल मैं एक अच्छा वीडियो ढूंढ के रखता हूँ और आप लोगों को स्टार्टिंग में ही हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ओके है ना, वो एक मैंने एक वीडियो पहले भी निकाल के रखा था, तो उसी को मैं ढूंढ लेता हूँ। उसमें क्या है कि एक्चुअली एक क्या कहते हैं, लेबोरेटरी या ऐसा कुछ करके ना पूरा डिटेल में बताया है, कुछ 5-10 मिनट का वीडियो है, तो वो मैं कल आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो आज अभी हम आगे चलते हैं, है ना, इस चीज़ को आगे समझते हैं, हमारे पूरे केपी एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम को। और कल मैं आपको ये इसका वीडियो से आपको ये इक्विनॉक्स और ये जो सारी चीज़ें हम उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं, अच्छा, मॉड्यूल 2। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पूरा वीडियो को है ना बंद करके स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार, सो दैट एवरीवन हैज़ टोल्ड कि हमको वो अलग अलग वीडियोस की रिकॉर्डिंग चाहिए।